यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये मेरा फैक्टर है इसका और इसका। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि x+2 फैक्टर है इसका। ये करने के लिए हम पहले रिमाइंडर निकालते हैं। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा x+2 से, रिमाइंडर निकालेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम से। हमें इसको डिवाइड करना है, जिसे डिवाइड करना होता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करना होता है उसे हम कहते हैं डिवाइज़र। हमारा पहला स्टेप होता है हम डिवाइज़र को 0 पुट करते हैं, यानी यहाँ पे x+2 को मैं 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू आएगी -2। अगला स्टेप होता है इस डिविडेंड को मान लेता हूँ मैं px। यहाँ पे हम x की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी -2 वो पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे। यहाँ x की जगह -2 तो -2 का क्यूब, यहाँ पे x की जगह -2 तो -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे x की जगह -2। नेगेटिव नंबर का क्यूब हो रहा है तो माइनस साइन आएगा। 2 का क्यूब 8 होता है। ऐसे ही नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो प्लस साइन आएगा, ये 4 आ जाएगा। 3 × 4 12 होता है। माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे। 5 × 2 10 होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0, यानी यहाँ पे रिमाइंडर p ऑफ -2 0 आ गया है। क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो मेरा ये फैक्टर है इसका। अब हम यहाँ पे निकालते हैं कि x+2 फैक्टर है इसका। ये निकालने के लिए पहले मैं इसको डिवाइड करता हूँ x+2 से। जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइज़र। यहाँ पे हमारा पहला स्टेप होता है हम डिवाइज़र को 0 पुट करते हैं, यानी x+2 की वैल्यू 0 होगी, यानी x की वैल्यू -2 होगी। अगला स्टेप होता है हम इस डिविडेंड को यानी 2x+4 को px मान लेते हैं। यहाँ पे मैं x की वैल्यू -2 डालता हूँ जो हमने ऊपर निकाली थी, तो ये px आएगा। यहाँ x की जगह -2 तो 2 × -2, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। 2 × 2 4 होता है, तो ये -4 + 4 आ गया, यानी 0 आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर यानी p ऑफ -2 0 है। क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो मेरा ये फैक्टर होगा इसका।